ये बादल इतना सारा पानी अपने अंदर लेकर हवा में कैसे तैर रहे होते हैं? कभी 2 फुट पानी उठाओ तो मेरे हाथ तो थक जाते हैं और अब ये वाला हाथ थक गया। और ये बादल हजारों टन पानी लेकर आसमान में आराम से घूम रहे होते हैं। ये कैसे होता है? बादल कभी बरसते हैं, कभी गरजते हैं। आज के सवाल है कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? पता बादलों का फटना, लेकिन इससे पहले बादल बनने और बारिश बरसने के निजाम को समझेंगे ताकि क्लाउड बर्स्ट को समझना और आसान हो जाए। चलो सबसे पहले ये समझते बादल बनते कैसे हैं। जब धूप तेज चमकती है तो दरिया, समंदर, नदियों का पानी गर्म होकर हवा में भाप बन के ऊपर उठता है। इस भाप को वाटर वेपर्स कहते हैं। ये वाटर वेपर हमेशा हवा में होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। फिर ये हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और पानी के छोटे छोटे कतरे यानी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और वह इकट्ठा होकर एक फ्लफी कॉटन जैसा बादल बन जाता है। समझो जैसे आसमान एक बड़ी सी कॉटन फैक्ट्री हो और बादल उसके कॉटन बॉल्स हैं। बादल में सिर्फ वाटर वेपर्स नहीं होते बल्कि छोटी पानी की बूंदें, एक फोम में बर्फ के ज़रात, आइस क्रिस्टल्स या सॉलिड फॉर्म में और वाटर वेपर्स गैस फॉर्म में होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर बादल पानी, आइस क्रिस्टल और गैसेस से भरा होता है तो गिरता क्यों नहीं? और फिर बारिश कैसे होती है? सिंपल, बादल के अंदर पानी के ड्रॉप बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे छोटी छोटी बूंदें हवा के साथ ऊपर तैर रही हो। जब तक ड्रॉप छोटे होते हैं हवा उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घूमती रहती है, लेकिन जब ड्रॉप बहुत सारे और हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। अगर हवा ठंडी हो तो बारिश होती है और बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए तो स्नोफॉलिंग या हेलिंग होती है। बादल और बारिश के बारे में समझ लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब बादल के अंदर इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है कि वो सब एकदम एक ही जगह पे नीचे गिर जाता है। जैसे अगर एक बैलून में पानी भरकर एक निडल से सुराख किया जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, पर अगर पानी से भरे बैलून को फाड़ दिया जाए तो सारा पानी एक साथ नीचे आ जाएगा। साइंस कहती है कि क्लाउड बर्स्ट अक्सर माउंटेन पे होता है क्योंकि क्लाउड वहाँ टकराते हैं और एक जगह फंस जाते हैं। जब बारिश नॉर्मली होती है तो पानी स्लो स्लो गिरता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में 1 घंटे का पानी सिर्फ 5 मिनट में गिर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि माउंटेन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उनकी बारिश कभी कभी बहुत डेंजरस भी हो सकती है। दोस्तों, जैसे हमें पता है अभी रिसेंटली एक बहुत अफसोसनाक वाकया हो रहा है। केपी के कुछ इलाकों पे क्लाउड बर्स्ट होया था। गांव के गांव पानी में डूब गए, लोगों के घर के सारा सामान बह गया, खेत बर्बाद हो गए, जानवर डूब के मर गए। और अफसोस की बात है कि बहुत से मासूम लोग अपनी जान भी खो बैठे। लेकिन अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम घर में बैठकर सिर्फ अफसोस न करें, बल्कि हम छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमें पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए रख दे जो मुश्किल में है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म बेख्वाबी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। सोचो अगर हम सब मिलकर मदद करें दोबारा अपना घर बनाने में, अपनी जिंदगी वापस ट्रैक पर आने पे आसानी होगी। छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ी उम्मीद बन सकती है। दोस्तों, और सब्सक्राइब करने को होगा। आज की अपील है कि प्लीज प्लीज
केपीके के भाइयों की मदद दिल खोल के करे। आप किसी भी सियासी पार्टी से हो, कोई भी जुबान बोलते हो, अमीर हो या गरीब, अभी हम पंजाबी, सिंधी, बलोची या पठान नहीं है। इस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तानी है। जैसे मेरे बाबू ने बताया कि 2005 के अर्थक्वेक में सब पाकिस्तानियों ने दिल खोल के मदद की और अपने कश्मीर के भाई बहनों का सहारा बने। अपना और दूसरों का ख्याल रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।